हैं ठीक तरीके से बेसल डोज का हम प्रयोग करते हैं तो ईल्ड काफ़ी अच्छी निकलने वाली है। तो जो फर्स्ट खाद है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है दोस्तों। तो हमको सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम। अब सागरिका दानेदार एक प्रकार का सीवीड एक्सट्रैक्ट है, तो सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम लेना है जो इफ़को कंपनी की आती है। अब ज़रूरी नहीं इफ़को की सागरिका ही लें, बल्कि धनजाइम गोल्ड को भी आप ले सकते हैं, वायुवीटा दानेदार को भी ले सकते हैं 10 किलोग्राम, तीनों में से किसी एक को। इसके साथ यूरिया उर्वरक खाद 50 किलोग्राम लेना है और इनको ठीक तरीके से आपको मिक्स करना है। और आप चाहें तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ दोस्तों 2 किलोग्राम बोरॉन को भी मिक्स कर सकते हैं। तीनों को मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर, सॉइल एप्लीकेशन से देकर दोस्तों आपको सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 50 से 55 दिन के आसपास की होती है, तो हमको बायोजाइम लेना है, किसी अच्छी कंपनी का बायोजाइम 5 किलोग्राम, सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 40 किलोग्राम। इन तीनों को दोस्तों मिक्स करके हमको जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। केवल और केवल दोस्तों आपको इन दोनों खादों को ही मतलब अपनी लहसुन की फसल पर प्रयोग करना है। इससे कंदों का विकास बहुत ही अच्छा होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि उपजाऊ भूमि है, पैदावार हमेशा अच्छी रहती है, तो यह जो हम आपके साथ डोज शेयर कर रहे हैं, इस डोज को आप आधा भी कर सकते हैं। यदि प्रॉपर आपकी लहसुन की फसल प्रॉपर बढ़वार नहीं ले पा रही है, हरी भरी नहीं है और उतनी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रही है, तब आपको ऐसे टेक्निकल्स, ऐसे कॉम्बिनेशन को सॉइल एप्लीकेशन से दोस्तों चलाना चाहिए। लेकिन भूमि एकदम उपजाऊ है तो फिर डोज और कॉम्बिनेशन खादों का जो परसेंटेज डोज है उसको आप 30% तक फर्टिगेशन को कम कर सकते हैं। अब बात कर लें स्प्रे शेड्यूल, तो लहसुन की फसल पर कुछ ऐसी बीमारी आती हैं जैसे जलेबी रोग है, थ्रिप्स है, फिटजेसिड है और हरा मच्छर है, सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, पाउडर मिल्ड्यू, आर्द्र गलन, झुलसा, पीलापन, पत्ते ऊपर से सूखने लगते हैं, जलेबी रोग जैसी कई समस्या दोस्तों आती हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पर हमने खादों को कवर किया कि खाद किस प्रकार चलाना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पर हम स्प्रे शेयर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी लहसुन की फसल पर थ्रिप्स मुक्त, फंगस मुक्त फसल रहे, तो इसके लिए जो फर्स्ट स्प्रे है 35-40 दिन के आसपास की फसल होती है, तो घरडा कंपनी की पुलिस। अब घरडा कंपनी की पुलिस आपको लेना 10 ग्राम। इसमें जो कंटेंट है इमीडा क्लोरप्रेड और फिप्रोनिल का दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है, यह थ्रिप्स पर बहुत अच्छा काम करता है। एक कीटनाशक ले रहे हैं, एक हम फंगिसाइड ले रहे हैं वायर कंपनी की एंट्राकॉल, जिसमें प्रोपिनेप 70% है 40 ग्राम, और आपको नागार्जुन कंपनी का प्रोफेक्स सुपर लेना है 25 ml। इन तीनों को दोस्तों आपको मिक्स करना है और आपको हमने जो डोज बताया है 15 लीटर पानी में घोल करके और स्प्रेडर स्टिकर मिलाकर ही आपको स्प्रे करना है। फर्स्ट स्प्रे था 35-40 दिन की फसल होती है। अब सेकंड जो स्प्रे है 60-65 दिन के आसपास की क्रॉप हमारी होती है फसल बुआई से है, तो थोड़ा सा एक अच्छी कीटनाशक लेनी पड़ेंगी जिससे कोई भी प्रकार के जो कीट, फंगस है, बीमारी जो दिख रही हैं उनसे कंट्रोल मिले। तो इस कॉम्बिनेशन में डाउ की डेलीगेट स्पाइनोटोरम 11.7% का कॉम्बिनेशन है, 15 ml लेना है। और सिंजेंटा कंपनी की कराटे आती है, अब जिसमें लैम्डा साइलोथ्रीन होता है 30 ml लेना है। एमिस्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml लेना है। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो लहसुन की फसल होती है, पत्ते ऊपर से सूखने लगते हैं, पीलापन की समस्या आती है और कई प्रकार के फंगस जनित बीमारी आती है, तो एमिस्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml लेना है। इन तीनों को मिक्स करके स्टिकर मिला करके, चिप को मिला करके आपको 15 लीटर की दर से घोल करके दोस्तों आपको स्प्रे करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों बेसल डोज। बेसल डोज पर आपको कौन कौन सी खाद लेना है। जब आप बुआई कर रहे हो तो सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलोग्राम लेना है, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट 1846 50 किलोग्राम, एमओपी जो 60% वाली म्यूरेट ऑफ पोटास आती है 30 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके, और यदि सस्ते पर गोबर की खाद भी उपलब्ध हो तो 2 से 3 ट्रॉली लेना है
और सरसों की खली लगभग 2 क्विंटल। इन सभी को मिक्स करके आपको ठीक तरीके से ब्रॉडकास्ट करना है। उसके बाद आपको रोपाई करनी चाहिए। नंबर 4 जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, उन्नतशील किस्में और बीज उपचार। तो ऊटी लहसुन जो वेस्ट वैरायटी हैं, उन्नतशील किस्में हैं, ऊटी लहसुन को भी लगाया जाता है, देसी लहसुन, और सबसे ज़्यादा जो G2 लहसुन को काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है। और 1 एकड़ में 160 से 170 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बीज उपचार बहुत ही ज़रूरी है। अब बीज उपचार आप कर सकते हैं दोस्तों VASF कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड को 1 किलोग्राम बीजों को 2 से 3 ml की दर से जो फंगिसाइड आती है, बीज उपचार करके ही आपको रोपाई दोस्तों करनी चाहिए। 5वां जो पॉइंट है दोस्तों, खरपतवार की रोकथाम एंड वेड तैयार। तो जो 5th पॉइंट है, जैसे आपको लहसुन की खेती कर रहे हैं तो लहसुन की खेती सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक बुआई की जाती है। और वेड विधि से खेती करने पर उपज काफ़ी अच्छी प्राप्त होती है। तो बेड से वेड की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है, बेड की चौड़ाई 2 फीट और वेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। और दोस्तों हाँ, वेड विधि से आप खेती कर रहे हैं तो वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आप वेडों को तैयार करा लीजिए। इससे कंदों का साइज बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है, जिससे बाजार भाव और भी अच्छा देखने के लिए हमको प्राप्त होता है। खरपतवार की रोकथाम के ऊपर बात करें तो फर्स्ट निराई गुड़ाई दोस्तों, फर्स्ट निराई गुड़ाई 30 से 35वें दिन और सेकंड निराई गुड़ाई 60 से 65 दिन के आसपास की फसल होती है, तभी हमको सेकंड निराई गुड़ाई जरूर करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करने से क्या होता है, पहले निराई गुड़ाई करनी है, फिर उसके बाद सिंचाई के समय खाद देनी है। इससे कंदों का विकास अच्छा होता है। लेकिन खरपतवार हमको अलग करवाना है खेत से और मजदूर उपलब्ध नहीं है, तो रासायनिक विधि के लिए आदामा इंडिया कंपनी की डेकल खरपतवार नाशक आती है। 300 ml लेना है, 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। अब खरपतवार नाशक स्प्रे करने से थोड़ा सा फसल को झटका तो आता है, झटका ना आए तो इसके लिए आप एक सीक्रेट फॉर्मूलेशन अपनाइए कि खरपतवार नाशक आपने स्प्रे किया, उसके बाद आप सागरिका और चिलेटेड जिंक का स्प्रे आप कर दीजिए। इससे झटका नहीं लगता है या फिर बहुत मामूली से झटका रह जाता है। तो जो खरपतवार नाशक है दोस्तों, आपको लहसुन की फसल पर 25 से 30 दिन की रोपाई से फसल हुई तो आपको पहले सिंचाई करना है, पर्याप्त मात्रा पर जड़ों के पास नमी होना चाहिए और आपको स्प्रे करना चाहिए। 25 से 30 दिन की फसल होने पर ध्यान रखना है फसल को झटका कम आए तो जड़ों के पास सिंचाई करिए, नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर 1 हफ्ते बाद दोस्तों चिलेटेड जिंक और आप सागरिका लिक्विड का स्प्रे कर सकते हैं। चिलेटेड जिंक आपको लेना है 1 लीटर पानी में 2 ग्राम और सागरिका लिक्विड लेना है 1 लीटर पानी में 2 ml की दर से स्टिकर मिलाकर दोस्तों स्प्रे आपको कर देना है। और जो भी आप लहसुन की फसल पर स्प्रे ले रहे हैं, पत्तियां चिकनी होती हैं, सरफेसनेस कुछ ज़्यादा ही होती है, तो हमेशा जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं स्प्रेडर जो स्टिकर आता है दोस्तों सिलिकॉन बेस्ड चिप को, उनको मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। खेत की तैयारी के ऊपर बात कर लें तो खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से की जाती है। आपको 1 से 2 बार ठीक तरीके से कल्टीवेटर चलाकर, और गोबर खाद उपलब्ध है तो 2 ट्रॉली पूरे खेत में, 2 से 3 ट्रॉली पूरे खेत में बिखेर दीजिए और मिट्टी को ठीक तरीके से हैरो से, कल्टीवेटर से आपको प्लॉइंग करा लेना। मिट्टी एकदम दोस्तों भुरभुरी होना बहुत ही ज़रूरी है और हार्ड मिट्टी है आपके खेत की तो आप 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जो पाउडर फॉर्म वाली आती है पूरे खेत पर बिखेर दीजिए। इससे मिट्टी कोमल होती है, नरम होती है और मिट्टी भुरभुरी भी अच्छी होती है। अब दोस्तों इस प्रकार आपको खेत की तैयारी करा लेना है और खेत की चारों साइड साफ सफाई भी होना बहुत ही ज़रूरी है। उत्पादन के ऊपर बात कर लें तो जो उत्पादन है 55 से लेकर 60 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार होती है दोस्तों। लागत के ऊपर बात करें तो 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास लागत 1 एकड़ में लग जाती है। बाजार भाव 3000 रुपये कुंटल के आसपास की कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। और लाइफ साइकिल के ऊपर बात कर लें तो 120 से 125 दिन के आसपास की टोटल यह फसल है। 4 साढ़े 4 महीने के आसपास का समय तो लग ही जाता है। अब मुनाफा के ऊपर बात कर लें तो हमको 3000 रुपये कुंटल का ही रेट मिल गया। 55 क्विंटल हमने 1 एकड़ से उत्पादन जोड़ा है तो यदि हम इंटू कर देंगे दोस्तों 3000 में 55 का तो 1,65,000 रुपये हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, लागत लगी दोस्तों हमारी 30,000
35,000, तो 1,35,000 रुपये दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इस प्रकार आप 1 एकड़ में खेती करते हैं दोस्तों तो 1 लाख रुपये आप लहसुन की क्रॉप से कमाई कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। बाज़ार भाव आपको जब अच्छे मिले उसी टाइम आपको बाज़ार में बिक्री करनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया कि लहसुन की फसल पर कब कौन सी खाद दवाइयों का प्रयोग करना है, बेसल डोज के रूप में कौन सी खाद प्रयोग करना है और कितना उत्पादन होता है, कितनी लागत लगती है, 1 एकड़ से कितना मुनाफा होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो